आज पहली बार बैठी मैं मेट्रो में और ये आदमी को देखो तो जैसे कि मेरा मोबाइल छीन के अभी दौड़ लगा देगा, ऐसे देख रहा था। हेलो दोस्तों, तो आज भी मैं सुबह सुबह उठ गई थी 5 बजे और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि क्या ही बताऊं, क्योंकि मुझे रोज ही तो सुबह 5 बजे उठना होता है ड्यूटी जाने के लिए और मुझे आज भी 5 बजे उठना पड़ा। तो नींद तो बिल्कुल पूरी हो नहीं पा रही मेरी, पर क्या करूं। पर आज उठने का थोड़ी अलग ही खुशी थी, क्योंकि आज मैं जा रही थी दिल्ली। और मैं दिल्ली क्यों जा रही हूँ, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना, फिर आपको पता चलेगा। और इसके बाद भी मेरे और भी व्लॉग आएंगे, उन व्लॉग को भी ज़रूर देखना दोस्तों। तो मैं सुबह रेडी हो गई थी, तो मम्मी और भाभी मेरे को छोड़ने आए, क्योंकि कोई भी सुबह उठा नहीं था, सब सोए थे। तो मैंने कहा खाली क्या किसी को परेशान करूं, तो मैंने मम्मी लोग से बोला, मैंने कहा तुम ही लोग चलो मुझे पैदल पैदल छोड़ने। तो मम्मी भी कह रही थी हाँ हमारा भी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक हो जाएगा। तो हम लोग जाने लग गए थे। हम लोग जा रहे थे शॉर्टकट रास्ते से, तो पहले तो ये ट्रेन आ गई तो हम लोग पीछे ही वेट करने लग गए। तो मैं ये शॉर्टकट वाले रास्ते से निकल रही थी, तो इसमें शायद कल को ही पेंट लगा होगा, तो गीला ही था, तो ये मेरे हाथों में लग गया। देखो दोस्तों, मेरी पूरी जैकेट ख़राब हो गई। अब ये पेंट तो निकलेगा भी नहीं। मैं कह रही थी यार सुबह सुबह उल्टे उल्टे काम हो गए। मैं सोचने लगी क्यों आई होंगी ये शॉर्टकट वाले रास्ते से, पर अब क्या कर सकते हैं। और ये डॉगी हमारे पीछे पीछे आने में था, ये पूरे घर से हमारे पीछे पीछे आने में था, पता नहीं क्यों। तो हम लोगों को जाना था, ये दिखाती हूँ आपको, ये है रास्ता देखो, ये रोड ही रोड जाना था जहाँ से बाइक जा रही है। पर हम लोग ये पटरी वाले रास्ते से आ गए थे। हमने सोचा यहाँ से जाएंगे तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे, क्योंकि मेरे बैग एक भी भारी हो ही रहे थे यार। एक बैग मेरी मम्मी ने पकड़ा हुआ था, एक बैग मैंने पकड़ा हुआ था। फिर हम लोग पहुंच गए थे मेन रोड में जैसे तैसे। तो हम यहाँ बस का वेट करने लग गए थे, और इतना देर वेट करने के बाद भी बस नहीं आई। फिर मैंने कहा मम्मी तुम्हारा भी लेट हो रहा है, तो मैं चले जाती हूँ मैजिक से। मैंने कहा बनबसा जाके बस स्टॉप में वेट कर लूँगी, वहाँ पे बैठने को भी है, आराम से बैठे भी रहूँगी जब भी आएगी बस। तो फिर मम्मी ने कहा चल ठीक है फिर ऐसा ही कर ले, तो मैं तो चले गई थी। फिर मैं वहाँ जाके भी वेट करा, मैंने कम से कम आधा घंटा वेट किया होगा। उसके बाद जाके बस आई। पहले तो बस ये हल्द्वानी हल्द्वानी पता नहीं कहाँ कहाँ की आ रही थी, उसके बाद ये देखो ये आ रही है मेरी बस। पूरा आधा घंटा वेट किया मैंने, उसके बाद आई है यार ये बस। फिर मैं बस में जाके बैठ गई थी, और मैंने सोचा अब मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी नींद आ रही थी। सुबह 5 बजे की उठी हूँ यार, रोज़ ही मुझे 5 बजे उठना होता है। तो मैं सो गई थी। मैंने कहा अब जहाँ बस रुकी है वहीं नाश्ता वास्ता कर लूँगी। तो मेरी बस रुकी थी यहाँ पे, और नाश्ता तो मैंने नहीं करा क्योंकि मम्मी ने घर से बना के दिया ही था। तो मैं नीचे जाके नमकीन नमकीन लेके आ गई थी। फिर बैठ गई थी मैं अपनी सीट में, और नाश्ता तो मैंने किया नहीं क्योंकि मुझे रास्ते में वॉमिटिंग होती है। तो मैंने कहा छोड़ो यार नमकीन नमकीन ही खा लेती हूँ। तो फिर हमारी बस भी चलने लगी थी। उसके बाद दोस्तों देखो मैं पहुँच गई थी आनंद विहार स्टेशन में। तो मुझे जाना था मेट्रो स्टेशन में, और मेरी दीदी का देवर मेरे को लेने आ रहा था, क्योंकि मैं कभी मेट्रो में बैठी नहीं हूँ, तो मुझे पता भी नहीं था कैसे जाना है क्या जाना है। तो मैंने सोचा खाली भटक जाऊँगी यहाँ वहाँ। तो मैं मेट्रो स्टेशन में जाके वेट करने लग गई थी। तब तक मैं अपना व्लॉग बनाने लग गई थी, और उसका देवर भी आ गया था। फिर हम चले गए थे, और मेट्रो में देखो दोस्तों इतनी भीड़ हो रही थी, ये हमें खड़े खड़े ही जाना पड़ा। पर थोड़ा सा आगे जाने के बाद पूरी मेट्रो खाली हो गई थी। मैंने भी अपना वीडियो बनवा लिया था, और फिर हम लोग मेट्रो स्टेशन से बाहर जाने लग गए थे। और फिर हमने खाए सबसे पहले गोलगप्पे, क्योंकि सफ़र के बाद ना गोलगप्पे ही खाने का मन करता है, क्योंकि इतना अजीब सा हो रहा था। और मैंने तो पूरे रास्ते भर कुछ भी नहीं खाया था। तो मैंने कहा गोलगप्पे खाती हूँ, और हमने यहाँ पर से खरीदी नेहा के लिए मूंगफली। फिर हम जाने लग गए थे नेहा के रूम में। और दोस्तों इतनी थकाई लग गई थी बहुत ज़्यादा, मतलब सुबह निकली थी मैं 5 बजे, और ये शाम को 5 साढ़े 5 बज गया था। तो वहाँ जाके फिर हमने चेंज वेंज किया, और उसके बाद नेहा ने लगा दिया था हमारे लिए खाना। तो गर्मा गर्म खाना खाने के बाद तो मज़ा ही आ गया। और इसके बाद तो हमें मिल गया था गाजर का हलवा। वाह इतना टेस्टी बनाया था नेहा ने, बहुत ही ज़्यादा। मैंने तो 2 कटोरी हलवा खा दिया था, क्योंकि नेहा ने आधा ही खाया, तो नेहा के हिस्से का भी मैंने ही खाया। तो दोस्तों बाय, अब आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।